बड़ी बस्ती के लोगों की लड़ाई में सरयू राय ने संभाला कमान। जी हां, आज दिनांक 15 दिसंबर दिन सोमवार को धनबाद के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जमशेदपुर के लोकप्रिय विधायक सरयू राय जी सीधे डीजीएमएस, बीसीसीएल और नगर आयुक्त को जिम्मेवार ठहराते हुए केंदुआ के लोगों के पक्ष में खड़े हो गए। इसके पूर्व वो केंदुआ का दौरा कर वहां की वस्तु स्थिति से अवगत हुई और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि यह सबकी मिली जुली षड्यंत्र है, क्योंकि सब के सब जहरीली गैस को रोकने की बजाय विस्थापीकरण की बात कर रहे हैं। 50,000 की आबादी को विस्थापित करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इंसान कोई मशीन नहीं है कि एक जगह से उठाकर दूसरे जगह रख दिया। यदि विस्थापित करना ही है तो सभी को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के सर्किट हाउस के प्रांगण में मौजूद हैं और हमारे साथ जमशेदपुर के लोकप्रिय विधायक सरयू राय जी हैं। हाल ही में घटना घटी है केंदुआ में। लगभग 50,000 की आबादी के सामने विस्थापन का मुद्दा छाया हुआ है, चाहे वो जिला प्रशासन हो या बीसीसीएल हो या फिर कोई भी नेता ही क्यों ना हो, सब के सब सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे में बात कर रहे हैं, वो है विस्थापन। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल है कि 50,000 लोगों का विस्थापन बहुत आसान नहीं होता है। जो भी क्वार्टर वगैरह बेलगड़िया में बनाए गए हैं वो सब बिल्कुल माचिस के डब्बों की तरह हैं। ऐसे में सरयू राय जी यहाँ पर पधारे हैं आज कलांचल की धरती पर और जानेंगे कि उन्होंने स्थान का दौरा भी किया था, वहाँ के लोगों से मिला और लोगों से बातचीत भी की। प्रत्यक्ष रूप से आप किसको जिम्मेवार मानते हैं श्रीमान? प्रत्यक्ष रूप से डीजीएमएस और बीसीसीएल इसके लिए जिम्मेदार है जी। 1914 से धरती के नीचे अंडरग्राउंड माइन के माध्यम से खनन का काम धनबाद में चल रहा है। डीजीएमएस को बताना चाहिए कि 1914 के बाद से आज तक जो अंडरग्राउंड माइनिंग हुई है उसमें स्टॉकिंग करना है, बालू भरना है, तो वातावरण के संपर्क न आए उपाय करना है, इसके बारे में क्या हुआ है। जो माइनिंग क्लोजर प्लान बीसीसीएल ने दिया है, डीजीएमएस की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और आखिर गैस रिसाव की स्थिति आज केंदुआ में क्यों पैदा हो गई, इसके कारण के बारे में पहले उनको बताना चाहिए। ये वो नहीं बता रहे हैं और सब प्रशासन से लेकर तकनीकी विशेषज्ञ आज इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ही कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को विस्थापित होकर कहीं दूसरे के चला जाना चाहिए। मगर मनुष्य कोई मशीन नहीं है कि यहाँ से उठाया और वहाँ रख दिया। यहाँ लंबे समय तक केंदुआड़ी बाजार में लोगों के अपने अपने स्वार्थ हैं। कोई दुकान कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कोचिंग क्लास चला रहा है, कोई स्कूल चला रहा है। ये सबके सबको तो आप स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो ये सोचना चाहिए कि गलती किसकी है और किसके कारण से आज केंदुआ के लोगों को इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके बारे में सभी मौन हैं, सभी चुप हैं। मैं चाहता हूं कि भारत की सरकार, राज्य की सरकार, जिसके अफसर यहाँ आए हैं और जिसके केंद्रीय संस्थान, तकनीकी संस्थान विशेषज्ञ हैं जो ये राय दे रहे हैं, जो एक बार इस पर तो ध्यान दे कि इसका कोई विस्थापन के अलावा कोई और विकल्प हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सीमित क्षेत्र में अगर हम नाइट्रोजन ऐसी गैस को हम पंप करते हैं बोरिंग के माध्यम से ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड का, मीथेन का प्रभाव कम हो जाए, गैस रिश्ता बंद हो जाए, तो इस विकल्प की संभाव्यता पर भी विचार करना चाहिए। और इस पर विचार किए बिना तो कोई भी कहेगा संकट है तो साहब आप यहाँ से शिफ्ट हो जाइए, चले जाइए, ये बात हो रही है। विकल्प पर विचार इसलिए नहीं हो रहा है कि जब इस पर विचार होगा तो बीसीसीएल और डीजीएमएस इन दोनों की लापरवाही, मिलीभगत, दोनों का भ्रष्टाचार सामने आएगा। भारत की सरकार को निष्पक्ष होकर इस पर विचार करना चाहिए। ये नहीं हो रहा है और वहाँ के लोग तो एडजस्ट कर रहे हैं। वहाँ उनको लगता है कि हो सकता है कल गैस निकलना कम हो। एक बार ये तो बताएं कि जो परिमाण है गैस निकलने का या ज़मीन के नीचे जो स्थिति है वो कितनी भयावह है। क्यों 6 महीना पहले गैस नहीं निकल रही थी वहाँ से और आज निकलने लगी। तो वहाँ के 50,000 लोगों को विस्थापित कराएंगे तो धनबाद में जहाँ जितने इलाके में अंडरग्राउंड माइनिंग हुई है तो 2.5-3 लाख लोग हो जाएंगे। तो आप भविष्य को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम बनाइए 5 साल 10 साल का। सबको कहाँ विस्थापित करेंगे? केंदुआ के कई लोगों ने तो कहा कि हमको बगल में ही ज़मीन दे दीजिए ना, अब मत घर बनाइए, हम विस्थापित तो वहाँ रह जाएंगे। या भूली के पास पर्याप्त जगह, वहाँ जगह दे दीजिए कि वहाँ बेलगड़िया में ही हमको ढकेलने पर लगे हुए हैं। सही है।
श्रीमान कुछ दिन पहले और भी मतलब कि अवैध उत्खनन करने वाले लोग ने ऐसा नौबत पैदा कर दिया था कि चाल धंस गया था और बहुत से लोग उसमें मरे भी थे और उसका भी निराकरण अभी तक नहीं निकला, जबकि उसमें भी आप आए थे। आप एक जमीनी नेता हैं और बहुत संघर्ष किया है आपने, यहाँ तक कि लालू यादव को जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार का, उनको ही पानी पिला दिया था। तो फिर यहाँ पर आप किसी समस्या का समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहे? इसलिए कि यहाँ राज्य सरकार, भारत सरकार जी, ये दोनों ही हैं और दोनों की कोई रुचि समस्या का सही समाधान निकालने में नहीं है और वो विषय को उठा रहे हैं। अब हर चीज़ के लिए अगर हम हाईकोर्ट जाएं तो ये संभव नहीं लगता है। जो हमारा शासन प्रशासन है वह इतना असंवेदनशील हो गया है कि उसकी नज़र में जो सही समस्या है वो ओझल होती जा रही है, क्योंकि जो यहाँ अवैध खनन हो रहा है उसमें कहीं न कहीं इनसे जुड़े हुए लोगों का भी बड़ा हाथ है। ये कारण है, तो समय ही इसका समाधान करेगा। कोई समस्या बहुत दिन तक नहीं चलती है। हम लोग का काम है, हम लोग इसको उठाते रहें, इसको जिंदा रखें। किन्नौर के लोगों की उम्मीदें भी बंधी होगी आपसे और आप मतलब कि इस पर आए हैं यहाँ पर। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और लोगों को मतलब कि रूबरू भी कराया, विकल्प भी रखे कि भाई इसका विकल्प क्या हो सकता है और आगे क्या करने वाले हैं, क्या मतलब कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप चले जाएंगे और फिर इसके लिए लड़ाई कहाँ तक ले जाएंगे, ये बताइए। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सबसे पहले भी तो विधानसभा कमेटी मेरी एक हफ्ता तक संसार पटना के दौरे पर है, हम जाएंगे। भारत सरकार को भी मैं लिखूँगा, बात करूँगा, राज्य सरकार को भी बात करूँगा कि धनबाद में ये केंदुआ की जो समस्या हुई है ये पहली और अंतिम समस्या नहीं है। इसके पहले भी इस तरह के भूदसान हुए हैं और गैस निकलती रही है, मगर सरकार ने वहाँ के लिए भी कोई ठोस उपाय नहीं किया। आखिर गैस न निकले, जितनी अंडरग्राउंड माइनिंग हमारी हुई है उसका हम मुआयना करके और वहाँ ऐसी स्थिति पैदा करें कि यहाँ से गैस न निकले और लोग परेशान ना हो। ये बात करना चाहिए। इसलिए मैं इस विकल्प पर ही लोगों का, मैं राज्य सरकार के का ध्यान आकर्षित करूँगा और जितने कानूनी प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है, एक विधायक के रूप में जो अधिकार हमको मिला है मैं उसका पूरा उपयोग करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्र वालों की लड़ाई के साथ सरजू राय जी हैं और देखना होगा कि भाई कहाँ तक जाता है लड़ाई, क्या समाधान निकल पाता है। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा। प्रस्तुत है सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।